श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण सप्तम स्कंध अतः द्वितीय अध्याय। सूर्यवंश के वर्णन के प्रसंग में सुकन्या की कथा। जमजे बोले, हे महाभाग, आप मुझसे राजाओं के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए और विशेष रूप से सूर्यवंश में उत्पन्न धर्मज्ञ राजाओं के वंश के विषय में बताइए। व्यास जी बोले, हे भारत, ऋषि श्रेष्ठ नारद जी से पूर्व काल में जैसा मैंने सुना है उसी के अनुसार सूर्यवंश का विस्तृत वर्णन करूंगा, आप सुनिए। एक समय की बात है कि श्रीमान नारद मुनि स्वेच्छा पूर्वक विचरण करते हुए सरस्वती नदी के पावन तट पर पवित्र आश्रम में पधारे। मैं सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम करके उनके सामने स्थित हो गया। तत्पश्चात बैठने के लिए आसन प्रदान करके मैंने आदरपूर्वक उनकी पूजा की। उनकी विधिवत पूजा करके मैंने उनसे यह वचन कहा, हे मुनिवर, आप पूजनीय के आगमन से मैं पवित्र हो गया। हे सर्वज्ञ, इन सातवें मुनि के वंश में जो विख्यात राजागण हो चुके हैं, उन राजाओं के चरित्र के संबंधित कथा कहिए। उन राजाओं के चरित्र से संबंधित कथा कहिए। उन राजाओं की उत्पत्ति अनुपम है और उनका चरित्र उत्तम अद्भुत है। अतएव हे ब्राह्मण, मैं विस्तार के साथ सूर्यवंश का वर्णन सुनने का इच्छुक हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, संक्षिप्त या विस्तृत जिस किसी भी रूप में आप मुझसे इसका वर्णन कीजिए। हे राजन, मेरे ऐसा पूछने पर परमार्थ के ज्ञाता नारद जी हंसते हुए मुझे संबोधित करके प्रेम पूर्वक प्रसन्नता के साथ कहने लगे। नारद जी बोले, हे सत्यवती तनय, राजाओं के अत्युत्तम वंश के विषय में सुनिए। कानों को सुख प्रदान करने वाला यह वंश चरित्र अत्यंत पवित्र और धर्म ज्ञान आदि से समन्वित है। सर्वप्रथम जगत स्पष्टता ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए, ऐसा उनके विषय में पुराणों में प्रसिद्ध है। संपूर्ण जगत के कर्ता स्वयंभू ब्रह्मा जी सर्वज्ञ तथा सर्वशक्ति संपन्न हैं। सृष्टि करने की अभिलाषा वाले उन विश्वात्मा ब्रह्मा जी ने पहले देवी शिवा का ध्यान करके 10,000 वर्षों तक तपस्या की और उनसे महान शक्ति प्राप्त करके शुभ लक्षणों वाले मानस पुत्र उत्पन्न किए। उन मानस पुत्रों में सर्वप्रथम मरीच उत्पन्न हुए, जो सृष्टि कार्य में प्रवृत्त हुए। उन मरीच के परम प्रसिद्ध तथा सर्वमान्य पुत्र कश्यप जी हुए। दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं उन्हीं की भार्याएं थीं। देवता, दैत्य, यक्ष, सर्प, पशु और पक्षी सब के सब उन्हीं से उत्पन्न हुए। अतएव यह सृष्टि कश्यपी है। देवताओं में सूर्य सबसे श्रेष्ठ हैं। उनका नाम विवस्वान भी है। उनके पुत्र वैवस्वत मनु थे। वे परम प्रसिद्ध राजा हुए। उन वैवस्वत मनु के पुत्र रूप में सूर्यवंश की वृद्धि करने वाले इक्ष्वाकु का प्रादुर्भाव हुआ। इक्ष्वाकु के जन्म के बाद उन मनु के 9 पुत्र और उत्पन्न हुए। हे राजेंद्र, आप एकाग्रचित्त होकर उनके नाम सुनिए। इक्ष्वाकु के अतिरिक्त नाभाग, दृष्ट, शर्यार्थी, नरीश्यंत, प्रांशु, नृग, सातवें, दिष्ट एवं करुष और प्रशद्र, ये 9 मनुपुत्र के रूप में प्रसिद्ध है। इन मनुपुत्रों में इक्ष्वाकु सबसे पहले उत्पन्न हुए थे। उनके 100 पुत्र हुए। उनमें आत्मज्ञानी विकुक्षी सबसे बड़े थे। अब आप मनुवंश में जन्म लेने वाले पराक्रमी सभी 9 मनुपुत्रों के वंश विस्तार के विषय में संक्षेप में सुनिए। नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए। वे प्रतापी, धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ और प्रजापालन में तत्पर रहने वाले थे। धृष्ट से धष्टर हुए, जो क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण बन गए। संग्राम से विमुख रहकर वे सम्यक रूप से ब्रह्मारोहणी चित्र कर्म में निरत रहते थे।
शर्यार्थी के अनर्थ नामक पुत्र उत्पन्न हुए। वे अति प्रसिद्ध हुए। रूप तथा सौंदर्य से युक्त एक सुकन्या नामक पुत्री भी उनसे उत्पन्न हुई। राजा शर्यार्थी ने अपनी वह सुंदरी पुत्री नेत्रहीन चमन मुनि को सौंप दी। बाद में उन्हीं सुकन्या के शील तथा गुण के प्रभाव से चमन मुनि सुंदर नेत्रों वाले हो गए। सूर्यपुत्र अश्विनी कुमारों ने उन्हें नेत्र युक्त कर दिया था, ऐसा हमने सुना है। जंजय बोले, हे ब्राह्मण, आपने कथाओं में जो यह कहा कि राजा शर्यार्थी ने अंधे मुनि को अपनी सुंदर नेत्रों वाली कन्या प्रदान कर दी, तो इसमें मुझे महान संदेह हो रहा है। यदि उनकी पुत्री कुरूप, गुणहीन और शुभ लक्षणों से हीन होती, तब वे राजा शर्यार्थी उसका विवाह नेत्रहीन के साथ कर भी सकते थे, किंतु चमन मुनि को दृष्टिहीन जानते हुए भी उन नृपश्रेष्ठ ने उन्हें अपनी सुमुखी कन्या कैसे सौंप दी? हे ब्राह्मण, मुझे इसका कारण बताइए, मैं सदा आपके अनुग्रह के योग्य हूँ। सूत जी बोले, परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय की बात सुनकर प्रसन्न मन वाले व्यास जी हंसते हुए उनसे कहने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन, वैवस्वत मनु के पुत्र शर्यार्थी नाम वाले ऐश्वर्यशाली राजा थे। उनकी 4000 भार्याएं थी। वे सभी राजकुमारियां अत्यंत रूपवती तथा समस्त शुभ लक्षणों से युक्त थी। राजा की सभी पत्नियां प्रेम युक्त रहते हुए सदा उनके अनुकूल व्यवहार करती थी। उन सबके बीच में सुकन्या नामक एक ही सुंदर पुत्री थी। सुंदर मुस्कान वाली वह कन्या पिता तथा समस्त माताओं के लिए अत्यंत प्रिय थी। उस नगर से थोड़ी ही दूरी पर मानसरोवर के तुल्य एक तालाब था। उसमें उतरने के लिए सीढ़ियों का मार्ग बना हुआ था। वह सरोवर स्वच्छ जल से परिपूर्ण था। हंस, बत्तख, चक्रवाक, जल काक और सारस पक्षियों से वह सरोवर व्याप्त और सुशोभित था। अन्य पक्षी समूह से भी वह आवृत रहता था। वह 5 प्रकार के कमलों से सुशोभित था, जिन पर भंवरे मंडराते रहते थे। उस सरोवर का तट बहुत से वृक्षों तथा सुंदर पौधों आदि से घिरा हुआ था। वह सरोवर शाल, तमाल, देवदारू, पुन्ननाग और अशोक के वृक्षों से सुशोभित था। वह पीपल, कदम्ब, केला, नींबू, बीजपुर, बिजौरा, नींबू, खजूर, कटहल, सुपारी, नारियल तथा केतकी, कचनार, जूही, मालती जैसी सुंदर एवं स्वच्छ लताओं तथा वृक्षों से वह सम्यक प्रकार से संपन्न था। जामुन, आम, इमली, करंज, कोरिया, पलाश, नीम, खेर और बेल तथा आंवला आदि वृक्षों से सुशोभित था। कोकिलों और मयूरों की ध्वनि से वह सदा निनादित रहता था। उस सरोवर के पास में ही वृक्षों से घिरे हुए एक शुभ स्थान पर शांत चित्त वाले महातपस्वी भृगुवंशी चमन मुनि रहते थे। उस स्थान को निर्जन समझकर उन्होंने मन को एकाग्र करके तपस्या प्रारंभ कर दी थी। वे आसन पर दंडता पूर्वक विराजमान होकर मौन धारण किए हुए थे। प्राणवायु पर उनका पूर्ण अधिकार था तथा सभी इंद्रियां उनके वश में थी। उन तपोनिधि ने भोजन भी त्याग दिया था। वे जल ग्रहण किए बिना जगदम्बा का ध्यान करते थे। हे राजन, उनके शरीर पर लताएं घिरी हुई थी तथा दीमकों द्वारा वे पूरी तरह से ढक लिए गए थे। हे राजन, बहुत दिनों तक इस प्रकार बैठे रहने के कारण उन पर दीमक की चींटियां चढ़ गई और उनसे वे घिर गए। वे बुद्धि संपन्न मुनि पूरी तरह से मिट्टी के ढेर सदृश हो गए थे। हे राजन, किसी समय वे राजा शर्यार्थी अपनी रानियों के साथ विहार करने के लिए उस उत्तम सरोवर पर आए। सरोवर का जल स्वच्छ था, कमल खिले हुए थे। अतएव राजा शर्यार्थी सुंदर रानियों को साथ लेकर जल क्रीड़ा करने लगे।
लक्ष्मी की तुलना करने वाली तथा चंचल स्वभाव वाली वह सुकन्या वन में आकर सुंदर फूलों को चुनती हुई सखियों के साथ विहार करने लगी। वह सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत थी तथा उनके चरण के नुपुर मधुर ध्वनि कर रहे थे। इधर उधर भ्रमण करती हुई वह राजकुमारी सुकन्या वाल्मीकि बने हुए चमन मुनि के निकट पहुंच गई। कीड़ा में आसक्त वह सुकन्या वाल्मीकि के निकट बैठ गई और उसे वाल्मीकि के छिद्रों से जुगनू की तरह चमकने वाली दो ज्योतियां दिखाई पड़ी। यह क्या है, ऐसी जिज्ञासा होने पर उसने आवरण हटाने का मन में निश्चय कर लिया। तत्पश्चात वह सुंदरी एक नुकीला कांटा लेकर शीघ्रतापूर्वक मिट्टी हटाने लगी। मुनि चमन ने विचरण करने वाली कामदेव की स्त्री रति के सदृश तथा सुंदर केशों वाली उस राजकुमारी को पास में स्थिर होकर मिट्टी हटाने में संलग्न देखा। क्षीण स्वर वाले तपोनिधि चमन मुनि सुंदर दांतों वाली उस सुंदरी सुकन्या को देखकर उससे कहने लगे, यह क्या है विशाल नैनों वाली, दूर चली जाओ। हे सुमुखी, मैं एक तपस्वी हूँ। हे किशोरी, इस बामी को कांटे से मत हटाओ। मुनि के कहने पर भी उसने उनकी बातें ना सुनी। यह कौन सी चमकने वाली वस्तु है, यह कहकर उसने मुनि के नेत्र भेद डाले। देव की प्रेरणा से राजकुमारी उनके नेत्र भेद कर सशंक भाव से खेलती हुई और मैंने यह क्या कर डाला यह सोचती हुई वहां से चली गई। नेत्रों के बिंधे जाने से महर्षि को क्रोध हुआ और अत्यधिक वेदना से पीड़ित होने के कारण वे बहुत दुखित हुए। उसी समय से राजा के सभी सैनिकों का मलमूत्र अवरुद्ध हो गया। मंत्री सहित राजाओं को विशेष रूप से यह कष्ट झेलना पड़ा। हाथी, घोड़े और ऊंट आदि सभी प्राणियों के मल तथा मूत्र का अवरोध हो जाने पर राजा शर्यार्थी अत्यंत दुखी हुए। सैनिकों ने मल मूत्र के अवरोध की बात उन्हें बताई। तभी उन्होंने इस कष्ट के कारण पर विचार किया। कुछ समय सोचने के बाद राजा घर पर आकर अपने परिजनों तथा सैनिकों से अत्यंत व्याकुल होकर पूछने लगे, किसके द्वारा यह निष्कृष्ट कार्य किया गया है। उस सरोवर के पश्चिमी तट पर वन में महान तपस्वी चमन मुनि कठिन तपस्या कर रहे हैं। अग्नि के समान तेजस्वी उन तपस्वी के प्रति किसी ने कोई अपकार अवश्य ही किया है, इसलिए हम सबको ऐसा कष्ट हुआ है, यह निश्चित है। महातपस्वी वृद्ध तथा श्रेष्ठ भृगुनंदन महात्मा चमन का अवश्य ही किसी ने अनिष्ट कर दिया है, ऐसा मैं मानता हूँ। यह अनिष्ट जान में किया गया हो अथवा अनजान में, उसका नियत फल तो भोगना ही पड़ेगा। न जाने किन दुष्टों ने उस तपस्वी का अपमान किया है। राजा के ऐसा पूछने पर दुख से व्याकुल हुए सैनिकों ने उनसे कहा, हम लोगों के द्वारा मन वाणी कर्म से मुनि का कुछ भी अपकार हुआ हो, इससे हम लोग नहीं जानते। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितां सप्तमस्कन्धे शर्यार्थी राजवर्णनम नामः द्वितीयो अध्याय। और देवी भागवत की महिमा सुनना अगर आपको पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।